हाँ भाई क्या करें। और परसों तो जैसे शौकीन मिला। हैदराबाद तो समझ लो कि डूबती हुई कश्ती का सहारा चल रहा है, बस गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है। जो आ रहा है मंदिर का घंटी समझते हुए बजाता जा रहा है। फिर कल थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल गई, थोड़ी सी खुशखबरी मिली कि भाई चलो आरसीबी जीता, कम से कम जान में जान तो आई, कम से कम पूरी खुशियों में तो कोई रंग आया। वरना तो हमारी सारी फेवरेट टीमों को तो जिल्लत ही मिल रही है। हम क्या खाली बजने के लिए बैठे हुए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और एनालाइज का रह गया था, प्रीव्यूज नहीं दे रहा था मैं कुछ दिनों से, क्योंकि क्वालिटीज़ के ऊपर वर्किंग चल रही थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग कोशिश करें, जो जो आ रहे हैं सब्सक्राइब करें, और जो यूट्यूब पे जो मैं लिंक वगैरह डालता हूँ चैनल पे क्लिक करके कम से कम कोशिश करें। 5 महीने हो गए जर्नी को, तो कम से कम 7 महीने हैं, तो कोशिश करके 1 लाख तक पहुंचा दें सब्सक्राइबर को। तो इंशाल्लाह भी 1 लाख तक हम टारगेट रखे हैं। 1 साल हो जाएगा तो कम से कम लाइव स्ट्रीमिंग पे हम इंशाल्लाह कम से कम आगे वर्किंग करेंगे। तो उसमें ये क्या होगा, जो 1 घंटे का रोजाना डेली सेशन रखेंगे, तो उसमें जो भी सवाल क्वेश्चन वगैरह होंगे उसके भी जवाब देंगे। तो 2 मैचेस के हवाले से पहले डिस्कशन करनी थी। तो भाई ऐसा है, जो गुजरात को हुआ पहले, और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर, और इसी तरीके से दूसरा आपका आरसीबी का हुआ कल वानखेड़े के अंदर। तो भाई आगाज़ करते हैं। मैंने टॉस जीत के आपका गुजरात ने बॉलिंग ली और आगाज़ किया। अभिषेक ने अच्छा आगाज़ दिया, ट्रेविस हेड ने क्योंकि सिंगल लिया, अच्छे 2 चौके लगाए थे। फिर उसके बाद फिर ट्रेविस हेड ने फिर थोड़ी सी ज़रा सी हिली सिराज की बॉल, तो उसने मिड विकेट पे कैच दे दिया आपको साई सुदर्शन को। ईशान किशन आया थोड़ा, ये भी दोनों मिलके भी पावर प्ले को कैच करने में लगे थे, इतना फ़ायदा नहीं दिया, सुस्ती की दुकान लगी हुई थी। दोनों ने मिलके 50 तक लेके गए। तो फिर उसके बाद फिर आपका ईशान किशन आउट हो गया, नीतीश कुमार रेड्डी आया, तो फिर अभिषेक आउट हो गया, फिर सिराज। और कृष्णा की बॉल तो भाई बहुत खतरनाक बाउंस कर रही थी, तो उसने ईशान किशन ने तो वो खा गया। और नीतीश कुमार तो भाई सुस्ती की दुकान बन गया आते के साथ ही। और हेनरी क्लासन को थोड़ी सी संभालनी पड़ी इनिंग, और 50 की पार्टनरशिप लगाई, 100 तक लेके गए। लेकिन साई किशोर की जिस तरीके से वो बॉल हिल रही थी ना, वाला बिल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया उसने। जिस तरीके से बॉल अंदर हिली, बोल्ड कर दिया। तो इसके बाद फिर आपका भी अनिकेत वर्मा आया, और वर्मा के आते के साथ ही भी नीतीश कुमार ने जो भगवत खाने का जो बॉलों का जो सैलाब लगाया हुआ था, वो पूरा वो रेला लगाते हुए फिर ये भी आउट हो गया भाई साहब। भाई साहब फिर ये भी आउट हो गया। फिर आया है कमिंदू मेंडिस। भाई आपको वही इसको ऊपर भेज देते, कम से कम एंकर तो मिलती। कौन हमारे जितने भी लपाड़े झटके हैं वो थोड़ा तेज तो खेल लेते, वरना तो विकेट संभालने के चक्कर में ना तो वो वहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। बस क्या बोलूँ, बस फिर कमिंदू मेंडिस फिर अजीबो गरीब चलाने के चक्कर में फाइन लेग पे बाउंस पे कैच दे दिया, यानी कि वर्मा आउट हो गया कमिंस के आने के बाद। फिर सिमरजीत आया, फिर सिमरजीत पे बोल्ड हो गया, ना स्पिन खेली जाती है ना पास, पता नहीं किस बात की तुम इसको लग्जरी दे रहे हो। फिर कमिंस ने आखिरी ओवर में भी जिस तरीके से ईशांत शर्मा को मारा, पागल कर दिया। लेकिन इतना फ़ायदा नहीं हुआ। 152 तक की कोशिश हुई, इतना फ़ायदा नहीं हुआ भाई, इतना फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे सनराइजर ने थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की कोशिश तो की। पावर प्ले में आते के साथ सुदर्शन को शामी खा गया, तो बटलर को इन स्विंग पर कमिंस खा गया। 4 ओवर तक तो अच्छी गई बारी, 16 रन पड़े, 2 विकेटें गिरी। वहाँ थोड़ा फंसा हुआ था, वहाँ और ज़्यादा डराइए खेलना चाहिए था। शामी को थोड़ी 3 चौके पड़ गए, चलो कोई बात नहीं। 5वें ओवर में 28 रन आ गए। आपको 69 को रखना चाहिए था, कम से कम आपको 8 रन मिलते, कम से कम 36 होते, थोड़ा प्रेशर कम होता, कम से कम स्पिन को थोड़ी लग्जरी मिलती। आपने भाई सिमरजीत टेपियो को भेज दिया, टेपियो को भी जो कुत्ते की तरह मारे फिर मेरे सुंदर ने। वॉशिंगटन में तो भाई वॉशिंगटन डीसी में ले जाके जिसको नाबूद कर दिया, समझ लो। 2 चौके और 2 छक्के, यानी 20 रन पड़ गए, और ऐसा मोमेंटम दिया। उसके बाद तो भाई गिल और फिर सुंदर ने जो भी मारना शुरू किया है ना, वैसे उसके बाद से तो भारी नहीं निकलनी चाहिए। सुंदर आउट हुआ, ये जो बच्ची खुशी थोड़ी खसर थी, वो रदरफोर्ड ने हबशी हलवा खिलाई है, भी जो मारना शुरू किया ना, तो कभी पीछे के चौके कभी छक्के,
सुला दिया, समझ लो सुला दिया। ऐसा सुनाया है कि भाई कब्रिस्तान के ना मैयत का पहाड़ा हाली ने समेटने में आपके मिल गया। उसके बाद फिर देखो हैदराबाद के दो चांसेस आए थे, जिसमें से सबसे बड़ा कोलैप्स किया उन्होंने। बैटिंग कर रहे थे ईशान किशन को और अभिषेक को, थोड़ा सा चार्ज लेना चाहिए था, हेड को थोड़ा रुकना चाहिए था, लेकिन गलती की, ये आउट हुआ तो टॉप ऑर्डर भी कोलैप्स करना शुरू हो गया और ऐसा कोलैप्स किया तो फिर रन्स नहीं बने। और दूसरी इनिंग में सबसे बड़ा कोलैप्स ये कि जब आपने पकड़ लिया पावर प्ले में, तो आपने भी सिमरजीत को लाके आखिरी ओवर में पावर प्ले इनको और लग्जरी दे दी। तो ये दो सबसे बड़ा गलती किया। और कम से कम आपका यहाँ से तो देखो काम खराब हो गया इनका, आखिरी में चल रहे थे और आखिरी में ही चल रहे। तो भाई मैं यही बोलूँगा, मिंदू मेंडिस को भाई मिडिल में ले आओ मेहरबानी करके। और आपका जो पढ़ा हुआ है ना, वो क्या नाम है, ट्रेविस हेड, उसको वन डाउन खिला लो मेहरबानी करके। ईशान किशन अभिषेक से ही ओपनिंग करा लो, कम से कम थोड़ा तेज तो खेलेंगे, थोड़ी सी बॉल थोड़ी कम हिलने लगेगी, नीचे आएगा कम से कम, ये टुल्ले को थोड़ा मौका तो मिलेगा, थोड़ा खेलेगा। तो टुल्ला तो बिल्कुल ही पागल लगा हो गया, मतलब समझ लो नीली जर्सी वाली हुई टीम नहीं आ रही है तो पागल हो गया बिल्कुल ही। ये राजस्थान को ही ठोका है इसने नीली जर्सी को, ऐसा लग रहा है मतलब सिटी स्कैन करा के आता है भाई। और जो बॉलिंग में है ना, सिमरजीत टेपिया को बैठाओ यार मेहरबानी करके, मेरे को टप चल रही है इसको खेलते हुए देखिए, पता नहीं किसकी बॉलिंग इससे हो नहीं रही, पिट रहा है। बैटिंग में तुम इसको ला रहे हो, अपना स्पिन से खेली जा रही है, नापास दोनों में ये घाटे का सौदा कराया हुआ इसने, तो सौदागर बाजीगर वाले गेम चल रहा है भाई। हमारे तो भाई हालत में आ गए टट्टे, शार्ट हो गए बिल्कुल ही, शार्टम शार्ट। और भैया फिर उसके बाद आपके पास उनहत्तर है तो उनहत्तर को अभी यूज़ कर लो भाई। आपके पास ईशान मलिंगा सबसे अच्छा लग्जरी है कि भाई ट्रेविस हेड को आप पहली बॉलिंग में नहीं ला रहे, ईशान मलिंगा को यूज़ तो करो। 1.5 ओवर की आपको मिडिल जो, या 10 ओवर के बाद जो मिडिल के बाद जो है उसमें थोड़ी लग्जरी तो देगा, इसे खींच के या स्लोवर कटर की इस तरीके से मारता ना पति राना की तरह, वो बड़े काम आती है। ये खाली बस खाली फेंकता और कुट लगती है, कुट्टस लगती है इसको। ये था भाई सनराइजर का। तो भाई मैं तो एम्बेरसमेंट हुआ, लानत भेजता हूँ। बहुत ही अच्छा हुआ पैट कमिंस के साथ। मैं अपनी नेशनल टीम को तो इनको खेलना नहीं था, बहाने बना के ये लोग सारे भाग गए आईपीएल के चक्कर में, यहाँ भी जल्दी लोड। अच्छा हुआ भाई इनके साथ, भाई भले भी सनराइजर हैदराबाद है, लेकिन भाई मैं बायस नहीं हूँ, जो गलत होती है मैं अपनी टीम को भी रहा हूँ, साफ बात है भाई। और पाकिस्तान में भी खुद की एग्जाम्पल आपके सामने। तो भाई आपका जो पैट कमीज है इसका तो डाउनफॉल आई है, 2 ट्रॉफी जीतनी फनकारी ऐसी, हाँ हुई। अब कुछ भी कहेंगे नहीं रहे, ना गाट के ना घाटी के। तो भाई इसके चक्कर में स्टीव स्मिथ भी बेचारा पिट गया। तो इससे अच्छा भाई चाहिए था कि रिक्की पॉन्टिंग को कोच बना लेते और ये अय्यर को ले लेते, कम से कम एंकर वाला कोई अच्छा बैटर तो तुम्हारे को मिलता, कप्तान भी अच्छा है कम से कम। ये प्लेयर ना हमारी टीम को 4 चांद लगा देते, ये 2 बंदे सॉरी भाई, यही चालाकी कर लेते। पिछले साल ले लिया भाई, सही है लग्जरी कर ली, हर साल का एक जैसा थोड़ी होता है भाई। अब तो लानते पड़ रही है पैट कमिंस की वजह से, अब वो एग्रेशन नहीं आ रहा भाई, सीरियस भी नहीं है बंदा, पैसों के लिए खेल रहा है लानती। तो भाई कावियाबाजी, ओ सॉरी गलती मान चले, बाजी गलती से बोल दिया, भागो जी के काव्या जी। इससे अच्छा भाई किसी आपको चाहिए कि भाई अब आप अगली बार ना ईयर को ले लेना, लानत भेजो, इसने तो डुबा दिया आपके पैसे, बर्बाद कर दिया, सालों में वफा नहीं है नो में। आ जाओ आप फिर आरसीबी मुंबई का, मुंबई ने ली टॉस जीत के बॉलिंग, वो अपनी जगह पर सही भी थे, क्योंकि 200 प्लस भी टारगेट यहाँ पर चीट हो जाता है वनडे में, क्योंकि 119 मैचों में 65 जो है वो चेस करने वाली जीती, चाहे वो 200 तक का टारगेट हो या 200 प्लस। 54 पहली इनिंग वाली डिफेंड करके जीती है। तो कल जो भी आरसीबी जीता 120 में से 55 का आंकड़ा हो गया पहली इनिंग वाली का। आगाज किया
नवाब ने पहला चौका मारा, स्टार्टिंग अच्छी थी, दूसरी बॉल पे फिर ट्रेंट बोल्ट ने गिल्ला उड़ा दिया, फिर कोहली ने और फिर पद्दिकल पाजी ने भी मारना शुरू किया। भाई देखो कोहली 3-4 मैचों में ना ऐसी इनिंग देता बाद, तो भाई आप वन डाउन में खिलाओ, कम से कम अच्छी नींद तो देगा। पद्दिकल और शॉर्ट आपको अच्छी नींद दे देंगे तेज वाली हर मैच में, और ये कोई एक तो चलेगा कम से कम। तो भाई ये आप खामा खाम में इसको ऊपर खिला रहे हो, भले आज के लिए सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनिंग को इन्होंने बना के दिया दोनों ने। 37 रन मारे पद्दिकल ने, तो भाई मार मार के नेस्टो नाबूद कर दिए। ट्रेंट बोल्ट को, दीपक चाहर को, बुमराह को गुमराह कर दिया थोड़ा बहुत, विल जैक को इसके चक्कर में लाए थे 10 रन, कोहली ने इसको ठोक दिए। समझ लो कोहली ने पावर प्ले का पूरा कैश किया। पावर प्ले के बाद आपका समझ लो 27 बॉलों पे 50 रन मार दिए, बहुत अच्छा खेला कोहली ने पावर प्ले से लेके पावर प्ले तक के बाद। पद्दिकल आउट हुआ जैसे ही 9 ओवर पूरे हुए 95 पे, आपका पुटूर उनको 10 रन बढ़े थे, उसने भी उसी ने विकेट ली। उसके बाद पाटीदार आया, पाटीदार ने मारना शुरू किया, कोहली सिलो हो गया, सुस्त हो गया। 27 से लेके यानी 15 बोले, 15 बॉलों में उसने 16 रन बनाया। मजाक चल रहा है भाई, इतनी बॉलों में तो तुम कम से कम 10 रन और मार लेते, 13 चलो मार तो लेते, 13 मेरा तो कुछ तो कर लेते भैया, कम से कम 190 की स्ट्राइक से तो आते। अब तुमने बाद में भी वही बाबर वाली इनिंग खेल ली। थोड़ा सा यार, थोड़ा शुरू में तुमने अच्छी स्टार्टिंग दी, लेकिन यार थोड़ा सा ख्याल करो, वरना आज गले पड़ जाता। अगर ये पाटीदार और ये पद्दिकल और जितेश शर्मा नहीं चलते, गले पड़ जाती आज इनिंग। आज 150 पे तुम पप्पे को जाते, कोहली अकेला खड़ा रह जाता। कोहली आउट हो गया, पांड्या हो गया दिया, फिर लिविंगस्टन साला झटका, पता नहीं किस बात की झटके, इससे अच्छा तो तुम जितेश शर्मा को ऊपर भेज देते भाई, कम से कम तुम्हारे को जिस तरीके से इनिंग रन बना के दी वो ऊपर खेल के तुम्हारे को दे देता, कम से कम विकेट तो नहीं जाती। क्योंकि लिविंगस्टन के ऊपर तुम टिम डेविड को भेज दिया करो भाई, अब लिविंगस्टन के नंबर पर आप भेजो जितेश को, जितेश के नंबर पर टिम डेविड को भेजो, टिम डेविड के नंबर पर लिविंगस्टन को भेजो। ये सिर्फ पाड़ू है, ऊपर ऊपर इसे कुछ नहीं होगा। वो एक मैच में इसने खाली एंकर वाली इनिंग दे दी तो दे दी, वरना आवाज पिछले मैच में वो दे दी तो दे दी उसने। उसके बाद से भाई कुत्ता होते हुए आता है जलीलो खुआर, 144 पे 4 विकेट ले ली, वहाँ मुंबई पकड़ सकता था, लेकिन जितेश ने जो पाटीदार के साथ मिलकर जो इनिंग बनाई ना, ओए होए 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 होए, मज़ा आई है, चस्का आई है, स्वाद आई है। 69 की पार्टनरशिप बनी, 213 पे भी पाटीदार फिर आउट होके दिया गया सेकंड लास्ट ओवर में आपका ट्रेंट बॉल की बॉल पे। फिर जितेश ने आखिरी ओवर में कूटर्स लगा दी पूरी, समझ लो भाई पांड्या सेंटर सबकी धुलाई लग गई। 221 का टारगेट दिया। फिर आए मुंबई की बारी, शर्मा के लोंडे को इम्पैक्ट पे लाया, शर्मा के लोंडे ने स्टार्टिंग अच्छी दी। दूसरे ओवर में दयाल बाबू का ओवर आया तो वही जैसे आमिर खाता है गुड लेन पे, और थर्ड स्टंप पे बॉल करते हुए गुड लेन से इन स्विंग की मिडिल स्टंप पे उड़ गया भाई। फिर रिगिल्टन मारना शुरू किया, तो फिर चौथे ओवर में हेजलवुड को लगा दिया, तो वो LBW से खाई है, यानी 38 पे 2 विकेट गिर गई 4 ओवर में इनके। स्टार्टिंग अच्छे रन थोड़े अच्छे करके दे दिए 23। अब देखो 9 पे शर्मा ने 17 बनाया, रिगिल्टन ने 10 पे 17, यानी 17 पे इनका खतरा होते हुए गया। विल जैक ने भी थोड़ी स्टार्टिंग अच्छी दी। इसका तो भाई क्या बोलूँ अभी मैं, इसका तो भी सुस्ती हो गया बिल्कुल। विल जैक भी इसके चक्कर में आउट हुआ है कि विल जैक टेस्ट खेल रहा था, वो कर्नल पांड्या तो भाई चरिया हो गया, बिल्कुल पागल हो गया, शूटे मार रहा था भाई, ऐसी टेस्ट के ऐसा लग रहा था मोहम्मद नवाज की रूह आ गई मेलबर्न वाली। ऐसी टेस्ट 121 की 123 की KPH की स्पीड मारी है जिस पर इसने विकेट लिए। वैसे उससे पहले देखो तो 111 113 114 पे पागल हो गया, तो पूरे ओवर में खींच के इसके गुडलैंड को खींच के बाउंस कराई है, तो वो खींच के डीप स्क्वायर लेग पे उड़ाया, तो भाई वहां से केवल कोहली ने कैच कर लिए। तिलक वर्मा आया था भाई, इसका है भी अजीब गरीब, पहले 92 पे इसने उड़ाया, वहां से कैच छूट गया मिड विकेट पे। दयाल बाबू और आपका जितेश शर्मा, ऐसा लगा सईद अजमल मोहम्मद इरफान आ गए, पट कैच छूट गया। फिर 99 पे फिर भाई साहब ने फिर दयाल बाबू के उसी ओवर में मेड ऑफ पे कैच उठा के दे दिया। भाई मैंने तेरा नाम से ही लंडा स्काई रखा, लंडो तुम साले, तुम
मैं तुम्हारे पास ये नेचुरल शॉट है, ये चलाने के बजाय तेज खेलने के बजाय तुम सुस्त हो जाते हो, फिर मैं पता नहीं क्या कर तुम्हारे में अलबेले की वो आ जाती, तुम उठा के यूके दे देते हो। आवाज से बाहर है तुम्हारे चक्कर में फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने भी जितना तेज खेलने की कोशिश की, दोनों ने मिलके बेचारे पागल हो गए मार मार के। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया 89 की पार्टनरशिप के बाद तिलक वर्मा भी आउट हो गया। आज तो पूरा फ्रेश होके आया था, पिछले मैच में तो थका हुआ था, लगा था मुट्ठी मार के आया, वही आउट हो गया। फिर बूबू भी खा गया फिर। और फिर जैसे ना मंदिरा दयाल बाबू ने भी थोड़े डेथ ओवर में पिलाए बोले, तो फिर वहाँ से भी पांड्या प्रेशर में जो हेजलवुड को कैच दे गया 194 में। फिर संटी घंटी मारने लगा, संटी को भी उड़ा दिया भाई। और फिर उसके बाद फिर आपका 4 भी आउट हो गया, फिर नामन भी है, यानी 209 पे आपका काम तमाम खत्म। इसलिए भाई अब आखिरी में हम जाते हुए इन मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं। वो मसला कहाँ से आया इनका, मसला जो असल में इनका आया है ना, जो 144 में उन्होंने 4 विकेट ली, वहाँ से इनको कैच नहीं किया आरसीबी को, जीतेश और पार्टी डालने पे मारना शुरू किया। और फिर जो इसका की जो इनिंग आई उसने शुरू किया, उसके चक्कर में जो 12 रन की उसकी शॉर्टेज है ना, उसी रन से आ रहे हो, वरना अगर 26 से अगर 40 हो जाते ये जीत जाते। तो यही था। लाइक को शेयर को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।